बोले कलयुग में तपस्या भी नहीं है, तपस्या भी दोष युक्त हो गई है। व्याकरण शास्त्र में एक प्रयोग है, इत्थम भूत लक्षणे, महर्षि पाणिनि का सूत्र है क्या, इत्थम भूत लक्षणे, लक्षण अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे जटाभिस्तापसः कमंडलुना क्षात्रः, वेणुभिर्यतिः, त्रिदंड वेणुभिर्यतिः, तो लक्षण अर्थ में तृतीया है। जटाभिस्तापसः, बोलिए तपस्वी है, कैसे पता चला, वो जटा भी, जटाओं से पता चला कि ये तपस्वी है। जटाभिस्तापसः, अब जटाभिस्तापसः को देख लो, इधर ठंडी हवा फेंकने वाली मशीन बगल में रखी हुई है, यह तपस्वी का चिन्ह है। कोमल आसन पर पीछे तकिया के सहारे बैठे हैं, यह तपस्वी का चिन्ह है। तपस्वी की वेशभूषा मात्र है, तपस्वी का लक्षण हमारे में नहीं है। आपने देखा होगा कुछ महात्मा तप करते हैं, करना भी चाहिए, तप की बड़ी महिमा है, बड़े बड़े तपस्वी संतों में आज भी हैं। कोर्स होता है, जैसे संस्कृत की पढ़ाई का कोर्स होता है ना, पहले प्रथमा 1 साल, प्रवेश का तो शायद समाप्त हो गई अब, नहीं तो पहले प्रवेशिका होती थी, फिर प्रवेशिका के बाद 1 साल की प्रतिमा होती थी, 4 साल का मध्यमा और 2 साल का शास्त्री, 3 वर्ष का आचार्य। अब थोड़ा बदल गया, 3 वर्ष का शास्त्री और 2 वर्ष का आचार्य, ऐसा हो गया शायद। एक कोर्स था, प्रथमा 1 और मध्यमा 4, 5 हो गए, और 3 वर्ष शास्त्री हो गए, 8 हो गए, और 2 वर्ष आचार्य के हो गए 10 वर्ष। 10 वर्ष में आचार्य परीक्षा हो गई, कोर्स हुआ ना 10 साल का। ऐसी महाराज हमारे यहां त्यागी तपस्वियों में धूनी का कोर्स है। धूनी उठाते हैं महात्मा लोग, त्यागी तपस्वी लोग धूनी उठाते हैं। तो धूनी उठाते हैं तो उस धूनी में पहले पंच धूनी, अब बहुत से महात्मा 3-3 साल का एक एक तप करते हैं, 3 साल तक पंच धूनी। अब गिन लो आप, 3 साल पंच धूनी माने बसंत पंचमी से लेके गंगा दशहरा तक सवेरे सवेरे नहीं, 10:30 11 बजे दिन में जब खूब प्रचंड धूप हो जाती, तब उस समय से लेके दिन में 3 बजे तक, जब तक भयंकर धूप रहती, तब तक चौड़े मैदान में बैठ के गैया के गोबर से लीप करके और 5 जगह गाय के गोबर की कंडी की अग्नि प्रज्वलित करके 5 ढेरियों में हवन करके फिर बैठ करके जप करते हैं। अग्नि के बीच में ऊपर से आग बरस रही है सूर्य नारायण की, इधर से वो धुआं की, कंडा की धुआं की अग्नि, और भजन करते हैं। ये कितने साल? 3 वर्ष पंचधूनी। अब गंगा दशहरा हो गया, उसके बाद छुट्टी नहीं, विभूति तो रोज चढ़ाना है, हवन तो रोज करना है। अब गंगा दशहरा के बाद फिर आषाढ़ लग जाता है महाराज जी, तो आषाढ़ में वो 3 वर्ष तक भीतर नहीं जाना छाया में, उसको साधुसाई भाषा में मेघडंबर कहते हैं, खुले आकाश के नीचे रहना, आर्द्र पट गीला ही कपड़ा पहन के रहना, सूखा कपड़ा नहीं पहनना, भजन करना। फिर ठंड आ गई तो सर्दी में क्या करना? जल सैया करना,
उघारे पुघारे रहना, रात को पोखरा के पानी में बर्फ जैसे ठंडा पानी, उसी में इतना डूब करके रात भर भजन करना, उसको कहते जल सैया। ये है तप। कायक क्लेशो ही तपः, ऐसे पहले महात्मा थे को। 3 वर्ष ये किया पंचधूनी, फिर 3 साल सप्तधूनी। कितने हो गए? यही तपस्या, 3 वर्ष सप्तधूनी, 7 जगह जला करके, फिर 12 धूनी 3 वर्ष, कितना हो गया? 9 साल हो गए, गिनते जाना। और 12 धूनी के बाद फिर बहुत से लोग 24 धूनी करते हैं, बहुत से लोग 27 धूनी करते हैं। 27 धूनी, 3 वर्ष 27 धूनी, 27 जगह आग जला करके हवन करके फिर भजन करना। और फिर 27 के बाद 54 धूनी, फिर 84 धूनी, 84 जगह अग्नि जला करके और फिर हवन करके उसमें बैठ के भजन करना। कितनी गर्मी लगती होगी, कितनी भयंकर। महाराज आधी बाल्टी शक्कर घोर के पी जाते हैं नींबू डाल के, और वो सबरा पानी पसीना से निकल जाता, बह जाता पसीना। और 84 धूनी के बाद फिर महाराज कोट खप्पर, 3 साल तक कोट खप्पर। कोट खप्पर का मतलब है उसमें 84 की संख्या भी नहीं, इतनी मोटी कंडा की चारों ओर से लगा, केवल एक प्रवेश का द्वार रहता है कोट, और सब में अग्नि, प्रधान सामने अग्नि होती है, उसमें आहुति देकर सब जगह चिपिया से एक कंडी डाल दी जाती है, चारों ओर से आग जल जाती है महाराज। सामने आग, चारों ओर से अग्नि का परकोटा, और एक खप्पर में वो कंडा रख करके, लकड़ी रख करके उसमें भी कंडी डाल देते, उसमें भी स्वाहा, खोपड़ी पर भी आग जल रही है। देखा आपने ऐसा? अरे अभी भी कुंभों में दर्शन हो जाता है। हम तो गिनती भूल गए, आप गिनती कर रहे हो, कितनी गिनती हुई हैं? 18 साल। 18 साल हो गई। 18 साल का कोर्स है। अब सुनिए, प्रार्थना है, बुरा नहीं मानना। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद फिर अफीम खा ली, धतूरा पी लिया, भांग पी ली, चिलम पीने लग गए, गाली गलौज करने लग गए, और फिर इतनी कठोर तपस्या का प्रयोजन केवल इतना है कि बहुत बड़ा यज्ञ हो जाए, बहुत भंडारा हो जाए, बहुत स्थान बन जाए, ये उसका प्रयोजन हो गया। क्या हुआ तप का लाभ? भैया बड़ी विनम्र प्रार्थना है, तप अवश्य होना चाहिए, पर प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी उस तपस्या का आदर्श होना चाहिए। राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात। एक तप होता है, एक दिव्य तप होता है। ये तप है, दिव्य तप क्या है? भगवान में इतना प्रेम हो जाए, शरीर संसार से इतना वैराग्य हो जाए, भगवत प्राप्ति की ऐसी व्याकुलता जग जाए कि उस व्याकुलता में हमें भोग छोड़ने न पड़े, हमारे सारे भोग छूट जाएं। और उस समय जो भगवत विरह होता है, उस विरह में जो सब कुछ छूट जाता है, वो दिव्य तप है। मीरा जी कह रही हैं, पाना ज्यों पीली पड़ी रे, पाना ज्यों पीली पड़ी रे, लोग कहें पिंड रोग, छाणे लाघण में किया, पिया मिलन के जोग, ना तो नाम को जी, मासों तनक न तोर्यो जाए।
भगवत विरह में पान के पत्ते के जैसी पीली पड़ गई। लोग कहने लगे मीरा को पीलिया हो गया। लेकिन ये किसे पता है कि मीरा ने भगवत विरह में कितने दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं है। मांस गल गल छीजिया करक रहा गलिया ही आंगुलिया री मूदड़ी मेरे आवण लागी बां। बाबुल बेद बुलाइया पकड़ दिखाई मारी बां। मूरख बेद मरम नहीं जाने कसक कलेजे मां। ये है भगवत विरह, इसको दिव्य तप कहते हैं। महाराज जी जब वैखरी से राम नाम मध्यमा में और मध्यमा से जब पश्यंती में राम नाम पहुंच जाता है तब विरह की पीर जगती है, तब विरह से व्यथित होता है। और तीव्रतापधुता शुहा, सारे अशुभ विरह की अग्नि में ही जलकर भस्म होते हैं। चाहे जितनी कठोर तपस्या कर लो, चाहे जितना जप आदि कर लो, चाहे जितनी दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि कर लो, सर्वथा अशुभों का भस्मसात होना तो केवल तीव्र भगवत विरह से ही संभव है और कोई साधन नहीं। तीव्र भगवत विरह, सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, सारे अशुभ जलकर भस्म हो जाते हैं। और ये तीव्रताप बिना श्री राम नाम के अनन्य भाव से जप किए, बिना प्रेम पूर्वक अनुराग पूर्वक श्री नाम का आश्रय लिए बिना, हरि गुरु संतों की सेवा किए बिना, गौ ब्राह्मण का समादर किए बिना यह पात्रता जीव को कथमपि प्राप्त नहीं हो सकती।